हाय फ्रेंड, કેમ છો? नमस्ते। क्लीनिंग जो है वो हमारे लिए सबसे टाइम कंज्यूमिंग टास्क रहता है। डेली डीप क्लीनिंग करना पॉसिबल नहीं रहता। घर में कुछ ऐसे अप्लाइंसेस होते हैं, ऐसे प्लेसेस होते हैं जो हम रेगुलरली क्लीन नहीं कर पाते। तो वहाँ क्या होता है, गंदगी जमने लगती है, वो अप्लाइंसेस है वो ख़राब होने लगते हैं। तो डीप क्लीनिंग जो है एक ऐसी प्रोसेस है जो अप्लाइंस को क्लीनिंग के साथ मेंटेनेंस भी करती है, तो उसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो आज का वीडियो है होम क्लीनिंग हैक के लिए। तो फर्स्ट आइडिया है कि हम जब भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह लाते हैं तो हम नॉर्मल पानी से वॉश कर देते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, पानी में थोड़ा सा विनेगर ऐड कर दो, वाइट विनेगर, और फिर आप 5 मिनट्स के लिए फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को इसमें डिप करके रखो और फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर दो। तो क्या होगा कि विनेगर एंटी पेस्टिसाइड का काम करता है, तो वेजिटेबल्स या फ्रूट में जो भी पेस्टिसाइड होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ओवन में रोज ही जो है क्लीनिंग करना पॉसिबल नहीं रहता। कभी कभी हम चीज़ें गर्म करने के लिए भी ओवन का यूज़ करते हैं और उसमें से स्मेल आने लगती है। तो हमें रोज़ तो हम इसे डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते, पर आप क्या कर सकते हो, पानी ले लो और उसमें थोड़ा सा नींबू को स्क्वीज़ कर दो और फिर 1 से 2 मिनट तक आप ओवन को चला दो। तो क्या होगा, जो भी स्मेल होगी वो ओवन में से निकल जाएगी और एक अच्छी सी बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी। और दूसरा एक तरीका ये भी है कि आप इस तरह से नींबू निचोड़ कर फिर छिलका रात को ओवन में रख दो, तो सुबह उसको निकाल दो, तो भी कभी भी आपके ओवन में से बैड स्मेल नहीं आएगी। बस ये छोटे मोटे क्लीनिंग हैक है वो हमारे लिए डेली लाइफ में बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। नेक्स्ट है कि ये मिक्सी है मेरी जो काउंटर टॉप पर रखी हुई है और एकदम ही गैस स्टोव के एकदम नज़दीक है। तो क्या होता है कि जब भी मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो सब्ज़ी के जो हम छोके लगाते हैं तो उसका ऑयल वगैरह इस पे गिर जाता है। तो इसमें बहुत सारी स्टिकीनेस आ गई है, आपको वगैरह कैमरा में दिख रहा हो तो वो छींटे दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ता है, 5-6 दिन में इसे अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। वरना क्या आप कर सकते हो कि कवर भी ऊपर लगा सकते हो, तो ऊपर से कवर निकाल कर आप धो सकते हो। पर मैंने ऐसे ही रखा है, तो मैंने ये DIY स्प्रे बना कर रखा है जिसमें मैंने विनेगर और पानी को ऐड कर दिया है। मैं इसको इस पर स्प्रेड कर दूंगी और 5 मिनट रखूंगी। तब तक मैं क्या करूंगी, जो मिक्सी का ऊपर का हिस्सा है वो क्लीन कर दूंगी। और हम सब हाउसवाइफ के लिए 2 टूल्स है वो बहुत ही किचन के क्लीनिंग में काम आते हैं। वो है एक नाइफ और एक है वेस्टेज टूथब्रश। तो मैं ऊपर जो भी स्टिकीनेस वगैरह जम गया है गंदगी, वो नाइफ से निकाल दूंगी। और जो ऐसे पार्ट है जो निकल नहीं सकते हाथों से, तो उसमें मैं ब्रश का यूज़ करूंगी और सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दूंगी और हमारी मिक्सी एकदम ही नई जैसी हो जाएगी। क्या होता है, काउंटर टॉप पर जो भी अप्लाइंसेस या जो भी चीज़ें रखते हैं वो हमें टाइम टू टाइम क्लीनिंग करनी पड़ती है, वरना उसमें इस तरह की गंदगी जम ही जाती है। तो आप इस तरह से DIY स्प्रे का यूज़ करके सब कुछ क्लीन कर सकते हो। मैं तो वही यूज़ करती हूँ, रात को काउंटर टॉप मुझे क्लीन करना हो तो भी मैं उसका ही यूज़ करती हूँ। तो आप देख सकते हो हमारी मिक्सी एकदम ही क्लीन हो गई है। और नेक्स्ट है इस तरह के कीबोर्ड, चाहे लैपटॉप में हो या एक्सटर्नल कीबोर्ड हो या कोई भी स्विचेस हो गई आपके घर में इलेक्ट्रिक, तो आप इस तरह से क्लीन कर सकते हो। टर्पाइन ऑयल लेना है, कॉटन पर या टिश्यू पेपर पर आपको इसको स्प्रेड कर देना है और जहाँ भी आपको इसको क्लीन करना हो वहाँ आपको वाइप खाली कर देना है। और अच्छे से जो कॉटन है या टिश्यू पेपर है वो 2 स्विच के बीच में जो गैप है उसमें से सारी ही जो गंदगी है वो अच्छे से निकाल देता है। और टर्पाइन ऑयल को यूज़ करने से पहले आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, जिस पर भी हम लगा रहे हैं वो ड्राई होना चाहिए और फिर लगाने के बाद हमें ड्राई कपड़े से ही इसको जो है अच्छे से वाइप करना है
वेट कपड़ा यूज़ करना नहीं है। तो इस तरह से मैंने सारे ही कीबोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लिया और आप देख सकते हो अच्छे सा नीट एंड क्लीन लग रहा है, क्योंकि कभी कभी गंदा हाथ वगैरह हम उस पर लगा देते हैं। कभी कभी बच्चे भी अभी ऑनलाइन स्कूलें थी तो जैसे तैसे हाथ जो है कीबोर्ड पर लगाते हैं, तो इसीलिए वो ऑयल वगैरह इसमें जम जाता है और डस्ट भी नीचे तक रहती है, तो हम अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते, ऊपर ऊपर से ही वाइप कर देते हैं। तो इस तरह से टर्पाइन ऑयल से आप अच्छी तरह से इसका डीप क्लीनिंग भी कर सकते हैं। तो हम जो है जनरली कॉपर हो गया, एल्यूमिन हो गया, आयरन हो गया, तो इसको क्लीन करने के लिए हम वाइट विनेगर का यूज़ करते हैं। पर आपके घर में वाइट विनेगर ना हो तो आप क्या कर सकते हो, शाम की पड़ी हुई बटर मिल्क का यूज़ करके आप इसमें जो भी आपको क्लीन करना हो वो थिंग्स आप इसमें डुबो के रखो बस 5 या 10 मिनट, और फिर आप देखोगे कि जो भी इसमें काले काले मार्क्स है वो सब निकल जाएंगे, और फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है वो आप स्क्रब करके भी निकाल सकते हो। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपने इसमें लगाया है उसके ऊपर पूरा ही जो है छाछ होनी चाहिए, वो डूबना चाहिए, उस तरह से आपको बटर मिल्क उसमें डालनी है। तो आप देख सकते हो हमारी भगवान जी की बेल है वो एकदम ही अच्छी और क्लीन हो गई है। आप चाहो तो फिर भी स्क्रब कर सकते हो, पर मैंने नहीं किया था। कभी कभी क्या होता है कि मेरा 7 या 8 दिनों का सामान जो है फ्रीज में आ जाता है। मेरा इतना बड़ा फ्रीज है क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता बीच में लेना जाने का, शॉपिंग करने का। तो कभी कभी क्या होता है हम फूड रख देते हैं तो उसमें से स्मेल आने लगती है। तो आप क्या कर सकते हो, 3 चीज़ें कर सकते हो यहाँ पर। न्यूज़पेपर को इस तरह से लपेट के फिर फ्रिज में रख सकते हो, और सेकंड ये है कि आप नींबू का छिलका भी रख सकते हो, और थर्ड है कि बेकिंग सोडा एक बाउल में भर के फिर कोने में रख सकते हो, तो जो भी अनवांटेड स्मेल होगी वो निकल जाएगी। जब भी हम नए शूज़ लेते हैं तो इस तरह के पैकेट्स इसमें रहते हैं, वो और अंदर की ओर एक बटर पेपर जैसा पेपर रहता है जो क्या करता है, इसमें जो भी मॉइस्चर वगैरह है वो सोख कर लेता है, और जो भी स्मेल आने लगती है लेदर वगैरह में से वो भी सोख करने लगता है। तो वो बहुत ही काम की चीज़ें हैं। तो जब भी नए शूज़ लो आप तो वो दोनों चीज़ें निकाल कर नॉर्मली जो आप शूज़ रैक यूज़ करते हो उसमें लगा दो कोने में। और ऊपर से मैं क्या करती हूँ, जो भी कार में फ्रेशनर रखते हैं, रूम फ्रेशनर रखते हैं, या फैब्रिक फ्रेशनर भी अभी तो वो जो है मार्केट्स में मिलता है, तो वो सब भी मैं अंदर यहाँ पर रख देती हूँ। तो क्या होता है, जो भी लेदर वगैरह की या कोई भी सॉक्स या शूज़ में थी स्मेल आती है वो आती नहीं, और अच्छी सी स्मेल आने लगती है। और नेक्स्ट ये है कि मेरे घर में यानी कि बेडरूम में इतनी बड़ी स्लाइडिंग विंडो है, तो उसको मैंने रेगुलर ही क्लीन करना पड़ता है। और हम जहाँ पर रहते हैं यानी कि यूएई में आप देख सकते हो कि रण का एरिया है, डेजर्ट एरिया है, तो धूल सैंडस्टॉर्म वगैरह रहता ही है। हम कितने भी क्लीन करने की कोशिश कर ले तो भी धूल उसमें आ ही जाती है। तो स्लाइडिंग की नीचे जो हम स्लाइड को खिंचकाते हैं उसके नीचे गंदगी यानी कि धूल जम जाती है, और आप देखते हो कि ग्लास में भी इतनी धूल जो है जमी हुई है, आपको अगर दिख रहा हो तो मैं क्या करती हूँ 8 या 10 दिनों में इस तरह से पानी डाल के इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो क्या है कि ज़्यादातर जो भी धूल वगैरह रहती है, जो भी स्टिकीनेस रहती है वो दूर हो जाती है। और अगर आप चाहो तो विनेगर प्लस वाटर का भी यूज़ करके अच्छे से क्लीन कर सकते हो। और फिर क्लीन करने के बाद मैं जो है ड्राई कपड़े से इसको ड्राई कर लूँगी। और ऊपर पानी हमने डाला तो नीचे आप देख सकते हो कि नीचे भी थोड़ा बहुत क्लीन हो चुका है, वो धूल जो है निकल चुकी है। अब मैं इस तरह सा हैंड ब्रश लूँगी और इस तरह से जो है पानी को निकाल दूँगी, और इसके साथ धूल भी चली जाएंगी। और बीच बीच में
इसमें होल लगे हुए थे, तो उसमें से सारी ही जो पानी वगैरह है, धूल वगैरह ड्रेन हो जाता है और जो भी नहीं निकलता वो हम हाथों से निकाल देते हैं। तो इस तरह से कभी कभी क्या होता है कि हम अंदर की क्लीनिंग को कर लेते हैं, पर अमुक एरिया जो है घर का वैसा की वैसा ही रहता है, जिसे टाइम टू टाइम क्लीनिंग करना पॉसिबल नहीं रहता। तो बस इसी तरह मैंने दोनों ही आगे और पीछे यानी कि फ्रंट साइड और बैक साइड अच्छे से विंडो को क्लीन कर लिया है। तो जो भी मेरे चैनल पर अगर नए हो आप और मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियो, और जो भी कमेंट आपके हो अच्छे बुरे वो आप मुझे कर सकते हैं। तो आई होप के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये मेरे क्लीनिंग है और टिप्स आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी बहुत यूज़फुल लगी होगी, या आपके पास इसके भी अच्छी कोई भी टिप्स या हैक हो तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं।